क्या आप अपने 25 साल की सिक्योर जॉब, करोड़ों की सैलरी और एक शानदार पद छोड़ सकते हैं सिर्फ एक सपने के लिए? जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपके नाम के आगे सबसे बड़े कारपोरेट ग्रुप का नाम जुड़ता है। आपके पास सारी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और पावर है और आपकी उम्र है 50 साल। ये वो समय होता है जब हम आराम से बैठने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस स्टेबिलिटी के अंदर एक हलचल पैदा होती है, एक बेचैनी, एक गहरी आवाज अंदर से आती है, ये काफी नहीं है, अब वक्त है कुछ अपना करने का। तो क्या आप लोग उस आवाज पर भरोसा करोगे? क्या आप उस मैनेजिंग डायरेक्टर की शानदार कुर्सी को छोड़ सकते हैं? क्या आप लोग उस पोस्ट और स्टेबिलिटी को छोड़कर एक ऐसा नया सफर शुरू कर पाएंगे जहां न कोई गारंटी है, ना कोई अनुभव, सिर्फ एक सपना है? वो महिला जिसने ये हिम्मत दिखाई, उन्होंने केवल एक ब्रांड नहीं बनाया बल्कि भारत के व्यापारिक इतिहास को बदल दिया। मैं बात कर रही हूँ फाल्गुनी नायर की। उन्होंने 50 की उम्र में एक नया सफर शुरू किया और साबित किया सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। फाल्गुनी जी हमेशा से बिजनेस के माहौल में पली बढ़ी। उनके पिता का छोटा सा बेयरिंग का कारोबार था। घर में अक्सर एक ही बात होती थी, किसी चीज को शुरू करने के लिए हिम्मत चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए खुद पर भरोसा। और यही भरोसा बाद में उनका सबसे बड़ा हथियार बना। पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था और फिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज IIM अहमदाबाद से MBA की पढ़ाई की। वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ती थी, बल्कि उन्हें समझने, सीखने और कुछ नया करने में मजा आता था। MBA के बाद उन्होंने अपना कारपोरेट करियर शुरू किया। वो 1993 में कोटक महिंद्रा से जुड़ी। 18 साल तक वह काम किया। वहां पर वो मर्जर एंड एक्विजिशन टीम की हेड बनी। लंदन और न्यूयॉर्क में महिंद्रा ग्रुप के नए ऑफिस खोले और 2005 में वो बनी कोटक महिंद्रा कैपिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर। नाम, पैसा, इज्जत, सुरक्षा, सब कुछ उनके पास था, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन था। वो खुद कहती है, मैं हर सुबह ऑफिस जाती थी, लेकिन हर शाम सोचती थी, क्या यही मेरी मंजिल है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जब फाल्गुनी जी अपने बिजनेस ट्रिप पर विदेश जाती थी, तब वहां पर उन्होंने कुछ नोटिस किया। वहां की महिलाएं ऑनलाइन असली ब्यूटी प्रोडक्ट्स आराम से खरीदती है। उनको ब्रांड पर भरोसा है, वहां की डिलीवरी तेज है और उन्हें ऑनलाइन प्रोडक्ट की सही जानकारी भी मिलती है। लेकिन उस समय भारत में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे देश की महिलाओं के पास कोई भरोसेमंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो सुरक्षित तरीके से मेकअप, स्किन केयर या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स खरीद सके। और बस यही से एक सवाल उठा, क्यों ना मैं भारत में ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां हर महिला को सही प्रोडक्ट और सही जानकारी मिले। और देखिए, एक कमी को उन्होंने करोड़ों का मौका बनाया। साल था 2012 और उम्र थी 50 साल। जहां दूसरे लोग रिटायरमेंट, पेंशन और आराम के बारे में सोच रहे थे, वहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। फाल्गुनी जी ने अपने सेविंग के $2 मिलियन, करीब करीब 14 से 15 करोड़ रुपए लगाए और बनाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बल्कि भरोसा देने के लिए था। और उसे एक खूबसूरत नाम दिया गया, नायका। ये एक संस्कृत शब्द से प्रेरित है जिसका मतलब है वो जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहती है। ये मत सोचना कि उन्होंने सिर्फ नौकरी छोड़ी और सब सफल हो गया। शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। शुरुआत में वो सिर्फ 3 लोग थे। ना उन लोगों के पास रिटेल का अनुभव था और ना ही ई-कॉमर्स की टेक्निकल विशेषज्ञता थी। बस एक ही चीज थी, कठिन परिश्रम और क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करना। फाल्गुनी जी ने एक बात हमेशा कही, हम गलत शेड की लिपस्टिक आधे दाम पर बेचने से बेहतर समझते हैं कि सही शेड की लिपस्टिक पूरे कीमत पर बेचे। शुरुआती महीनों में मुश्किल से 60 ऑर्डर आते थे। सोचिए,
एक मैनेजिंग डायरेक्टर 60 ऑर्डर पर काम कर रही थी। ये दिखाता है कि सफलता के लिए आपको छोटे छोटे काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नायका ने 3 चीजें बहुत स्मार्टली की जो उनकी सफलता का आधार बनी। नायका सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती थी, वो ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ लाइव सेशन भी देती थी। उन्होंने भारतीय महिलाओं को सिखाया कि उन्हें किस प्रोडक्ट की जरूरत है। उन्होंने ग्राहकों को जानकार बनाया। जब वो ऑनलाइन सफल हो गई तो उन्हें पता था कि भारत में लोग प्रोडक्ट्स को छूकर देखना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने ऑफलाइन लक्स स्टोर्स खोले। इस वजह से लोगों का विश्वास और बढ़ा। कुछ साल बाद उन्होंने अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च किए, नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स और के ब्यूटी। आज नायका के 68 से भी ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर्स है, 1500 से ज़्यादा ब्रांड्स है और ये कंपनी आज लाखों ग्राहकों का अटूट विश्वास बन चुकी है। 2021 में नायका ने शेयर मार्केट में कदम रखा और जानते हो क्या हुआ? आईपीओ खुला और 80 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। जिस दिन स्टॉक लिस्ट हुआ, कंपनी की वैल्यू $13 बिलियन से ऊपर पहुंच गई और उसी दिन फाल्गुनी नायर बन गई भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेन। लेकिन उन्होंने कभी इसे सिर्फ पैसे की जीत नहीं माना। वो कहती है, ये जीत उन सभी महिलाओं की है जो सपने देखने की हिम्मत रखती है। उन्होंने साबित कर दिया कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती, बस इरादे सच्चे होने चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे अब बहुत देर हो गई है, मुझसे नहीं होगा, तो याद रखिए फाल्गुनी जी ने अपना सपना 50 की उम्र में शुरू किया था और आज वो करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। तो आज आपकी कहानी का भी सही समय हो सकता है। फिर आप अपने सपनों पर काम करना कब शुरू कर रहे हैं? अपनी अंदर की आवाज को नजरअंदाज मत कीजिए, उसे सुनिए और शुरू कीजिए।